ओके बच्चों, इसमें क्या कि प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल, अगर सॉलिड एंगल की हम लोग बात करें तो इसमें कहानी ऐसी है कि इसका यूनिट जो होता है, एसआई यूनिट की बात करें तो कितना होता है, रेडियन होता है, ठीक है। और ये होता है एंगल की, अगर हम लोग बात करें तो एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क भी क्या है, लेंथ है, और रेडियस भी क्या है, लेंथ है। तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो इसके पास यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन लेस होता है। तो आंसर आपका यूनिट बट नो डायमेंशन, तो आंसर कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। हेलो बच्चों, देखो क्या है ना, ये क्वेश्चन दिया था, एनर्जी दैट विल बी आइडली रेडिएटेड 100 किलोवाट, ठीक है। तो पावर आपको कितना दिया है, 100 × 10⁻³ वाट दिया हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास ट्रांसमिट इन 1 आवर, तो अब देखते हैं कि एनर्जी अपॉन टाइम बराबर कितना होता है, पावर। तो एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा पावर इंटू टाइम। टाइम किस में लेना है आपको, सेकंड में लेना है। तो एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 × 10⁻³, और आपका सेकंड में टाइम होता है घंटे में 60 × 60 सेकंड, राइट। तो अब आप इसको देखेंगे तो ये 2 और 1 3 1 4, तो हो जाएगा 36 हो जाएगा, और इंटू 10⁻⁷ जूल आ जाएगा, एंड दिस इज आंसर। तो आंसर आपका सेकंड है, तो आंसर इज सेकंड, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें क्या दिया हुआ है कि कॉपर वायर है जिसका लेंथ कितना दिया है, आपको लेंथ दिया है कितना, 10 मीटर दिया है, ठीक है। रेडियस कितना है, 10 माइनस पाई दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इसका दिया है 10 ओम दिया है, और करंट डेंसिटी आपको निकालना जे, एंड दैट इज़ I/A होता है, ठीक है। और इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 10 वोल्ट पर मीटर दिया है। तो अपन पोटेंशियल निकालेंगे E/L करके। तो पोटेंशियल हो जाएगा कितना, 10 और इंटू 10, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया आपका 100 वोल्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि फिर जो करंट होगा ना, तो I = V/R होगा। तो हो जाएगा 100, और अपान 10 ओम रसिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा कितना, 10 एम्पियर करंट हो जाएगी, राइट। अब हमको क्या निकालना है, डेंसिटी। तो I अपान कितना हो जाएगा, πr²। तो ये हो गया आपके पास करंट डेंसिटी। तो I कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर, और पाई हो जाएगा, R कितना है, 10⁻⁻², और अपान √π का होल स्क्वायर, समझे। ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 10⁻⁻4 होगा, तो ऊपर जाएगा 10⁻+4 हो जाएगा, तो 10⁻5 हो जाएगा, एंड दैट इज करंट डेंसिटी। तो आपको मिला आंसर ए नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर। तो दिस इज द आंसर, ठीक। तो आंसर है पहला आपका ये, ओके। हेलो बच्चों, देखो इसमें क्या दिया हुआ है कि अपन को एक कॉलम है जो लिक्विड से भरा हुआ है, यहाँ से एक बॉल ड्रॉप की जाती है। तो जैसे अपन बॉल ड्रॉप करेंगे तो उसका स्पीड बढ़ेगा ग्रेविटी की वजह से, लेकिन आपको बायंसी लगते लगते क्या हो जाएगा, उसका स्पीड कम, थोड़ा कम होके एक कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब हम बोलेंगे कि वो बढ़ना कम हो जाएगा। अरे यार, ठीक। हेलो बच्चों, देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में कि स्फेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड अलॉन्ग द हाईली विस्कस लिक्विड, ठीक है। तो हाईली विस्कस लिक्विड में अपन डालेंगे, तो जैसे अपन इसको डालेंगे, यहाँ पे विस्कस है, तो बायंसी फोर्स लगातार लगेगा इस पर। तो शुरू में तो इसका स्पीड बढ़ेगा, एंड थोड़ी देर बाद इसका स्पीड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आपको ये बढ़ते हुए दिखेगा, एंड देन स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा। तो आंसर कितना है, बी नंबर, ठीक। देखो बच्चों, क्या दिया है कि 2 ऑब्जेक्ट रखे हैं 10 किलोग्राम, एंड ये तो इन्होंने किया हुआ है। तो 10 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर है, शायद 10 मीटर है, ठीक है। तो ये बोल रहे सेंटर ऑफ मास बताओ 10 किलोग्राम से। तो ये आप मान लीजिए M1, और ये मान लीजिए M2, और ये कितना है R। अपन ने फार्मूला क्या पढ़ा था कि जो R1 है, ये सेंटर से डिस्टेंस मान लीजिए, सेंटर ऑफ मास से मास का डिस्टेंस M1 से कितना है, R1 है, और ये डिस्टेंस कितनी है, R2 है। तो R1 इक्वल टू अपन क्या लिखते थे, M2R अपान M1 प्लस M2 लिखते थे। M2 कितना है 20, R कितना है 10, और M1 प्लस M2 कितना हो जाएगा 30। एक कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा 20/3, एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द 10 किलोग्राम। तो आंसर आपके पास कितना है, थर्ड नंबर, ठीक है। हेलो बच्चों, देखो ये क्या है क्वेश्चन कि आपको एक्चुअल में सी की बात कर रहा है। तो सी इक्वल टू होता है 1/μ0 ε0। तो अगर किसी मीडियम में अपन लेंगे तो अब्सोल्यूट परमिटिविटी और एंड अब्सोल्यूट परमेबिलिटी लेंगे। तो जैसे v इक्वल टू लिखना है अपन, तो अपन क्या लिखेंगे, 1/μ ε। और ये अब्सोल्यूट जो होता है, तो μ/μ0 बराबर म्यू रिलेटिव होता है, ε/ε0 बराबर एप्सिलॉन रिलेटिव होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, μ0 μr
एंड एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम ऐसा लिखेंगे v इक्वल टू 1/√, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, म्यू नॉट म्यू आर। इसको अगर अलग से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और इंटू 1/√, एप्सिलॉन आर म्यू आर। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, सी है। ये वैल्यू कितनी है अपनी, सी है। तो इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल टू c/√, म्यू आर एप्सिलॉन आर। सो दिस इज आंसर। तो ये क्या है आपका फर्स्ट आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, देखो बच्चों क्वेश्चन में आपको डायमेंशन दिया है और पहचानवा रहा है कि कौन सा डायमेंशन हो सकता है। तो ml t-2 और ये हो जाएगा a-2, ऐसा दिया है। बोल रहा है कि किसका है, इनका 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 इनका। हालांकि आंसर ठीक है इसमें। तो हम लोग इसको ऐसे चेक कर सकते हैं कि फोर्स पर आवर होता है अगर दो मैग्नेटिक पोल रखेंगे जिनका पोल स्ट्रेंथ m1 है m2 है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है r है, तो फोर्स इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपान 4 m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये जाएगा f r² अपान पोल स्ट्रेंथ m1 इंटू पोल स्ट्रेंथ m2 इक्वल टू म्यू नॉट का डायमेंशन, हालांकि 4π/1 लेंगे। अब ये पोल स्ट्रेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर मीटर। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे ml-t-2 फोर्स हो गया, ये हो जाएगा एल स्क्वायर और ये हो जाएगा एम्पियर मीटर। तो हो जाएगा एम्पियर मीटर इंटू एम्पियर मीटर, तो ए स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपन लिखेंगे ml-t-2 और ये ऊपर जाके क्या देगा, a-2 देगा। तो आप यहाँ से मैच करा सकते हैं। अगर आपको ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी देखना था तो आप क्या करते हैं, KQ1 ऐसा करते हैं, KQ1 नहीं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इक्वल टू फोर्स। तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते थे। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे चेक ही करना है। तो आंसर इसका कितना है, फोर्थ है। ठीक, देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको आरपीएम दिए हुए हैं। ठीक है, और बोल रहा है कि एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है। तो आरपीएम दिया है, तो आप इसको क्या करिए, डेल्टा ओमेगा अपान डेल्टा टी करेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा मिलेगा। ठीक है, और तो डेल्टा टी आपको कितना दिया है, 16 सेकंड। बस डेल्टा ओमेगा आपको निकालना है। तो आरपीएम क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो आप इसको आरपीएस में करिए तो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, वहाँ से ओमेगा अपन निकाल लेंगे। तो जैसे मान लो ये आरपीएम दिया है, तो डेल्टा आरपीएम की अगर हम लोग बात करें तो कितना हो जाएगा, 3120 माइनस 1200। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1920। और इसको हम लोग आरपीएस में कन्वर्ट करते हैं, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एंड दैट इज़ इन हर्ट्ज। तो एफ इक्वल टू आपका हो जाएगा 1920 और अपान कितना हो जाएगा, 60 हर्ट्ज हो गया। तो ओमेगा दैट इज डेल्टा एफ आ रहा है, तो डेल्टा ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 1920 अपान 60। तो 2πf और इनटू कितना हो जाएगा, 2π। ये हो गया आपका डेल्टा। और अपन क्या करेंगे, अपन ये टाइम से डिवाइड कर देंगे। तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ओमेगा है 1920। ठीक है, और अपन 60 और इंटू 16 और इंटू कितना, 2π। ठीक है, तो ये अपन अगर सॉल्व करेंगे तो ये हमको आता है 4π के आसपास की वैल्यू देता है, एंड दैट इज़ अल्फ़ा। तो दिस इज द आंसर, और आंसर इज 3। ठीक है, देखो बच्चों इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो रसिस्टेंस जो पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो पैरेलल में इसको कनेक्ट कर लेते हैं ऐसा। ठीक है, यहाँ पे 100 ओम है और यहाँ पे कितना है, 20 ओम है। कोई भी वोल्टेज यहाँ पे लगाया हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि पावर डेवलप्ड, रेशियो ऑफ पावर डेवलप्ड इन 100 ओम एंड 20 ओम। तो पावर कितना हो जाएगा, V² इक्वल टू पावर इन पैरेलल, जो कि वोल्टेज का सेम है ना। तो पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा, P1/P2 है ना। तो P1/P2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/R हो जाएगा ना। तो 1/R हो जाएगा, तो 1 बाई दैट इज़ V²/100 और अपान V²/200। तो कितना हो जाएगा, 2:1 आएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया आपके पास 2:1, एंड दिस इज ऑल अबाउट द आंसर। तो आंसर हो गया आपका 3rd। तो आंसर है आपके पास 3rd नंबर। देखो बच्चों इसमें क्वेश्चन में दिया है कि इलेक्ट्रिक लिफ्ट है, कि इलेक्ट्रिक लिफ्ट है ऐसा। ठीक है, जिसका mg कितना लग रहा है, इधर पे 2000 g लग रहा है। ठीक है, जो बोल रहे हैं कि 2000 किलोग्राम लिफ्ट प्लस पैसेंजर मूविंग अप विथ कांस्टेंट स्पीड। तो स्पीड कितना है, 1.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मोटर चल रही होगी, इसको स्पीड प्रोवाइड कर रही है, एक्सीलरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, प्लस जब ये ऊपर जा रहा है तो इस पर ना अपोजिंग फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से। तो अपोज कर रहा है फोर्स, और वो कितना लग रहा है, 3000 न्यूटन का। तो मतलब ये लग रहा है 3000
न्यूटन का फोर्स नीचे लग रहा है। तो मतलब ये हम बोल सकते हैं सर कि क्योंकि हमारा जो स्पीड है 1.5 मीटर पर सेकेंड है, तो इसका मतलब ये हुआ जो ऊपर टेंशन लग रहा होगा वो टेंशन जो है वो किसके बराबर है आपके 3000 न्यूटन, और प्लस ये हो जाएगा 2000 इंटू 10 तो 20,000 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा 23,000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हमारे पास जो पावर हो जाएगा फोर्स इंटू स्पीड हो जाएगा, तो फोर्स इंटू स्पीड हो गया 23 इंटू 10⁻³ और ये भी स्पीड हो जाएगा 1.5। तो ये लगभग आपको आता है 34500। ठीक है, वाट आंसर आएगा, एंड दिस इज ऑल अबाउट द आंसर। सो आंसर इज 4। देखो बच्चों, यहाँ पे सोलेनाइड दिया हुआ है कि बोल रहा है 100 टन पर मिलीमीटर, तो आपको n बराबर लिखना है 100 टन पर मीटर, तो हो जाएगा 10⁻³ ये हो जाएगा 10⁵ टन पर मीटर। ठीक है, तो टन पर मीटर मिल गया, आपको n मिल गया। आई आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, फील्ड निकालना है इसके सेंटर पे, तो कितना होता है म्यू नॉट एन आई होता है। तो म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 लिखेंगे। n कितना है 10⁵ है, आई कितना है 1 एम्पियर है, राइट। हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो 4 पाई का वैल्यू होता है 4 से 12 के आसपास, 4 इंटू 3.14 लिखेगा इंटू 10⁻⁻2 लिखेगा, तो हो जाएगा 12.56 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला, एंड आंसर इज 3। देखो बच्चों, इसमें प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में कि ये बोल रहा है कि एक डिश है, ठीक है, तो डिश घूम रही है कैसे, अपने ऐसे रेडियस के अबाउट, ये डिश है ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा mr²/2। तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकलना, तो mk² कर देगा, तो k बराबर मिलेगा r/√2। ठीक है, पहला केस। दूसरा ये बोल रहा है कि वो अपने डायमीटर के अबाउट पलट रही है, ऐसे घूम रही है ना, तो जब डायमीटर के अबाउट घूमेगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा mr²/4। ये आप पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा के निकालेंगे। ठीक है, फार्मूला ऐसे आता है। तो इसको mk² के बराबर करेंगे, कितना हो जाएगा r/2 हो जाएगा रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि दोनों का रेशियो निकालो, तो हो जाएगा r/√2 और अपान दैट इज k1 k2 मान लो इसको। ठीक है, तो k1 अपान k2 कितना हो जाएगा r/√2 अपान √2, तो हो जाएगा √2, एंड दैट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो। ठीक है, तो आंसर आपके पास कितना हो जाएगा, 3rd नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि लाइट रे है जो फॉल कर रही है ग्लास सरफेस पे। तो ग्लास सरफेस अपन ऐसा बना लेते हैं, ये नॉर्मल है और ये फॉल कर रही है, ये रे फॉल कर रही है, और ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है √3 दिया है। इंसिडेंस एंगल कितना है 60 डिग्री है। ये बोल रहे हैं कि एक रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और एक रे टूवर्ड द नॉर्मल बेंट हो जाएगी, क्योंकि ये एयर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा है, मतलब ये डेंसर मीडियम होगा। तो ये वाला आपको बोल रहा है कि ये वाला एंगल निकालिए, ये थीटा इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग ये देखें तो ये कितना हो जाएगा, तो हम लोग स्नेल्स ला लगाते हैं, तो 1 इंटू साइन 60 इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू एंगल इक्वल टू यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना √3 इंटू कितना हो जाएगा, इसको r मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा साइन r। तो ये हो जाएगा √3/2 इक्वल टू √3 और इंटू कितना साइन r, √3 से √3 कैंसिल, तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो r हो गया 30 डिग्री, और ये वैसे भी 60 है रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जब वो 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल अपन को चाहिए ना। ठीक है, ये वाला जो एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो आंसर इज 90 डिग्री, तो आंसर इज 4th। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि बॉडी ऑफ 60 ग्राम, तो 60 ग्राम की बॉडी है, तो इसको लिख दे देंगे कि 60 इंटू 10⁻³ किलोग्राम की बॉडी है। उस पर फोर्स कितना लग रहा है 33 न्यूटन का लग रहा है, कितना लग रहा है 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। प्लेस इन द पर्टिकुलर पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, तो जिसे हम फोर्स बराबर, जैसे फोर्स बराबर हम बोलें तो ये हो जाएगा मास इंटू ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ऐसा बोल सकते हैं, तो स्मॉल जी लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी को नोटेशन से। ठीक है, तो F अपान m इक्वल टू हो जाएगा ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, तो F कितना 3 इंटू 60 इंटू 10⁻³ तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻³ दैट इज 1000, और अपान कितना 60, ये कैंसिल हो जाएगा, और 3 2 6, ये कितना हो जाएगा 50। तो आंसर आपका आ जाएगा 50 न्यूटन पर किलोग्राम, तो दिस इज द आंसर, तो आंसर इज 3rd। क्वेश्चन में बोल रहा है कि द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एंड द एक्सपोनेंशियल सरफेस। जैसे मान लीजिए ये आपके पास क्या है, ये प्लस चार्ज है, तो लाइन ऑफ फोर्सेस जो निकलती हैं तो इसके सरफेस से ऐसे निकलेगी, तो सरफेस मान लीजिए एक पोटेंशियल सरफेस है ये, तो इस सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बीच जो एंगल रहता है वो कितना 90 डिग्री रहता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा 4th हो जाएगा। ठीक,
देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में ग्राफ है और 3-4 लाइन दी हुई है, कुछ आइसोथर्मल है, कुछ आइसोबेरिक है, कुछ आइसोकोरिक है, कुछ एडियाबैटिक है। तो जो एडियाबैटिक ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द एरिया कर्व विच रिप्रेजेंट द एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक का प्रोसेस का जो स्लोप होता है वो ज़्यादा होता है, तो ये स्लोप 0 है, ये स्लोप 90 है, तो ये एडियाबैटिक तो है नहीं। बट इन दोनों में अपन डिफ्रेंशिएट कर पाए तो थर्ड का स्लोप क्या है, कम है, और 2 का स्लोप क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। तो हम लोग कंपेयर करते हैं कि इसमें आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक में कंपेयर करेंगे। जैसे स्लोप की हम बात करें तो आइसोथर्मल का जो स्लोप होता है P/B होगा, ठीक है, और जो एडियाबैटिक का प्रोसेस का होता है तो माइनस गामा इंटू P/B होगा, ये स्लोप होगा। तो गामा क्या होता है, एक से ज़्यादा रहेगा, तो गामा एक से ज़्यादा है तो ये स्लोप क्या रहेगा, ज़्यादा भी रहेगा। तो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस में अगर कंपेयर करते हैं तो हमारा जो आइसोथर्मल प्रोसेस का इन दोनों के स्लोप को अगर कंपेयर करेंगे तो एडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप होगा एज़ कम्पेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस ज़्यादा रहेगा। बाकी ये तो आपको दिख रहा है आइसोबेरिक प्रोसेस है और ये वाला क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो इनका स्लोप, इसका स्लोप 0, हालांकि इसका इन्फिनिटी है, तो ये एडियाबैटिक नहीं है, एडियाबैटिक आपका दूसरा है, तो आंसर इज सेकंड, ठीक है। ये है सिंपल क्वेश्चन। इसमें क्या है कि हमारे पास s इक्वल टू कितना होता है, s nth सेकेंड में u प्लस a/2 इंटू 2n-1। तो कोई बॉल को ड्रॉप अगर कर रहे हैं हम यहाँ से तो u बराबर कितना है, 0। तो s इक्वल टू हम लिख देंगे कि a/2 दैट इज़ g/2 है ना, इंटू 2n-1। तो फर्स्ट सेकेंड में रखेंगे तो यहाँ पे 1 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू g/2 हो जाएगा फिर फर्स्ट सेकेंड में। और सेकेंड में रखेंगे तो यहाँ पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा कितना, 3g/2 हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ सेकंड में रखें, 2 4 जा 8 माइनस इतना, तो कितना हो जाएगा, थर्ड सेकंड में 2 3 जा 6 -1, तो कितना हो जाएगा, 5g/2 हो जाएगा। फोर्थ सेकंड में रखेंगे, थर्ड वाला ये रखो, ये फोर्थ में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7g/2 हो जाएगा। सबका रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:3:5:7। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कंपेयर करेंगे तो बराबर हो जाएगा, वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन, द डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, ये बोल रहे हैं कि इनकी वेलोसिटी का रेशियो निकालना है। तो सिंपल है, जो डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी होगा। तो आपके पास एक 30 डिग्री है और एक 45, दोनों का रेशियो निकला है, तो स्लोप ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वेलोसिटी होगा। तो आप ये लिख दिए tan 30 और अपन कितना tan 45 दूसरे वाले का, तो tan 30 का होता है 1/√3 और 45 का वैल्यू कितना 1। तो इनका स्लोप का रेशियो हो जाएगा s1/s2 एंड दैट इज स्पीड। तो v1 बाई कितना हो जाएगा, v2, तो v1 और अपान v2, मतलब 30 डिग्री और 45 डिग्री पे स्पीड स्लोप। तो आप स्लोप ही बोलो या स्पीड बोलो, बात ही एक ही है। तो ये जाएगा 1/√3, तो एंड दैट इज आंसर, तो 1 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, सिंपल है, p इक्वल टू कितना होता है s/λ, तो p प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, 1/λ। p आपका मोमेंटम है, तो आपके पास आंसर दिख ही रहा है, सिंपल है, तो 1 हो जाएगा। देख बेटा, यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, बाई कन्वेक्स लेंस है, एक बाई कन्वेक्स लेंस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तो हम लोग फोकल लेंथ लिखते हैं तो आर अपन क्या लिखेंगे, 2 इंटू μ-1 लिखेंगे, राइट। तो μ-1 है, तो आर कितना है, 20 इंटू 10⁻² मीटर में ले लो, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2/1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, तो हो जाएगा 20 इंटू 10⁻² और अपान 2 इंटू 0.5, तो कितना हो जाएगा 1। ये आपके पास मिल गया फोकल लेंथ, ठीक। तो फोकल लेंथ जब आपको मिल गया तो हम लोग इसका निकालेंगे पावर, तो पावर हो जाएगा 1/4 फोकल लेंथ, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा 1/20 इंटू 10⁻², तो पावर हो जाएगा 10⁻+2 अपान 20, तो 20×5 तो पी बराबर कितना हो जाएगा, +5 टाइप कर, एंड दिस इज आंसर। तो फोर्थ नंबर आपका आंसर है, ठीक है। देख बेटा, ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे बोल रहा है कि एक सेल को हम लोग फायर कर रहे हैं, तो मास मान लीजिए उससे कुछ भी है, तो मास को फायर किया है, तो ये बोले कि 2:1 के फ्रैगमेंट में वो टूटता है और जो इक्वल है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जाते हैं, तो तीसरा कितना स्पीड से जाएगा। तो मान लीजिए कितना है कि जैसे m रहा होगा, तो मान लीजिए इधर पे 2 टाइम्स ऑफ मास जा रहा है, यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ, मान लो कि जैसा आप ऐसा भी समझ सकते हैं सर इसको हम लोग, ये मास m था तो 2 के रेशियो में गया, तो मान लीजिए x पार्ट इधर चला गया, तो 2x पार्ट इधर गया, 2x किलोग्राम इधर चला गया, तो ये स्पीड कितना जा रहा है v से, ये स्पीड कितना जा रहा है v से, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2xv इसका मोमेंटम हो जाएगा और 2xv इसका मोमेंटम हो जाएगा। तो तीसरा पार्ट जाएगा तो इन दोनों के रिजल्टेंट के अपोजिट में जाएगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा, वो कितना आएगा,
2xv का होल स्क्वायर और प्लस 2xv का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, xv बाहर आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 2√2xv हम बोलेंगे इसको। तो ये कितना आ जाएगा, इसका कितना हो जाएगा v डैश मान लीजिए, तो xv डैश बराबर 2√2xv, तो x से x कैंसिल, तो v डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√2v, एंड दिस इज आंसर, और आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसमें ना पोटेंशियल प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा 1 रेडियस हो जाएगा, चार्ज सेम दिया है इसको और इसको चार्ज क्या दिया है, सेम दिया है, तो इसका पोटेंशियल मान लीजिए कितना हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर, इसका रेडियस जो भी है आर मान लो, इसका कितना है कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर, तो ये पोटेंशियल है, और पहला का मान लीजिए V1 और V2 कितना हो जाएगा के क्यू अपान कैपिटल आर, आर बड़ा है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, और R1 छोटा है तो इसका पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर, तो आंसर कितना हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, एक क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर लूप है, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है, साइड कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है, इसका रेसिस्टेंस भी कितना दिया है आपको, 1 ओम दिया हुआ है, ठीक है, प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर कितना, बी बराबर 0.5 टेस्ट का दिया है, प्लेन इन द लूप परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, तो बी है, तो मैं परपेंडिकुलर ही वैसे है, तो एरिया वेक्टर और बी के बीच का एंगल 0 मान लो, तो b कितना है आपके पास है 0.5 है, एरिया कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 0.5